हरितालिका तीज व्रत कथा। अन्यथा विधि महत्व नियम विधि पूजन सामग्री। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष के तिथि को हस्त नक्षत्र में कुंवारी तथा सौभाग्यवती स्त्रियां पति को सुख प्राप्त करने के लिए भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस व्रत को तीज, हरितालिका तीज, अखंड सौभाग्यवती इत्यादि के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करती है तथा मोक्ष की प्राप्ति करती हैं। महत्व: यह वह व्रत वास्तव में है सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति आस्था और प्रेम का त्यौहार है। कहा जाता है कि इस दिन शिव मां पार्वती को पूर्व मिलन इसी दिन हुआ था। हरियाली तीज शिव पार्वती मिलन का दिन है। सुहागिन द्वारा शिव पार्वती जिसे सुख परिवार जीवन शैली का कामना करते हैं। वास्तव में हरितालिका तीज सुहागिन त्यौहार, लेकिन भारत के कुछ स्थान में कुंवारी लड़कियां भी मनोकामना पूर्ण की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। हरितालिका का अर्थ: भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। यहाँ ऐसा समय है जब प्रकृति ने अपने यौन पर अपनी सभी को हरियाओं की हरियाली होते हुए हरियाली में सुंदरता और मधुरता का मोह कामना का भूला को नहीं मधुरता हो जाएगा। मौसम में नव शाखा नक्षत्र नवपाल एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, प्यार का इजहार करते हैं और मान जीवन को मधुर मिलन का एहसास कराते हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती महादेव को अपना पति बनाना चाहती थी, इसके लिए पार्वती ने कठिन तपस्या की। इसी तपस्या के दौरान पार्वती की सहेलियों पार्वती का हरण अर्थात अगवा कर लेती हैं। इसी कारण इस व्रत को हरितालिका तीज कहा जाता है। हर्त शब्द हरण यानी कि हरण से बना है। हरण का अर्थ होता है आप को अपहरण करना। अलिका का अर्थ होता है सुखी। इसी कारण से इस तीज व्रत को हरितालिका तीज कहा जाता है। पूजा सामग्री: हरितालिका व्रत पूजा में निम्नलिखित सामग्री एक दिन पूर्व ही इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि पूजा के समय किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। सामग्री: पंचामृत, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, चंदन, अबीर, जनेऊ, वस्त्र, श्रीफल, कलश, बेलपत्र, समीपत्र, धतूरे का फल, फूल, अकवा का फूल, तुलसी, मंजरी, काली मिट्टी अथवा बालू, रेत, केले का पत्ता, फल, फूल। माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान जैसे चूड़ी, बिछिया, बिंदी, कुमकुम, काजल, मोहर, मेहंदी, सिंदूर, कंघी, वस्त्र आदि लेना चाहिए। नियम विधि: यह व्रत 3 दिन का होता है। प्रथम दिन व्रत को नहा खा करनी रहती है, जिसे नहा खा का दिन भी कहा जाता है, तथा दूसरे दिन व्रत भर उपवास रहकर संध्या समय में स्नान करके तथा शुद्ध वस्त्र धारण कर पार्वती तथा शिव की मिट्टी रेत की प्रतिमा बनाकर गौरी शंकर की पूजा करती है। तीसरे दिन व्रतीय अपना उपवास तोड़ती है तथा चढ़ाया गया पूजन सामग्री ब्राह्मण को देती है तथा पूजन से प्रयुक्त रेत, मिट्टी आदि को जल प्रवाह करती है। हरितालिका पूजा में शिव पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा रेत, बालू या काली मिट्टी को अपने हाथों से बनानी चाहिए। रंगोली तथा फूलों से सजाना चाहिए। चौकी पर एक सतिया बनाकर उस पर थाल रखें तथा उस थाल में केले के पत्तों को रखना चाहिए। उसके बाद तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद कलश के ऊपर श्रीफल अथवा दीपक जलाना चाहिए। कलश के मुंह पर लाल धागा बांधना चाहिए। घड़े का सतिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाएं, पश्चाताप जल चढ़ाएं चाहिए। फिर कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प से कलश का पूजन करना चाहिए। कलश पूजन के उपरांत गणपति पूजा, उसके बाद शिव की तथा बाद में माता गौरी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान सुहागन की पिटारी में सुहागन की साड़ी रखकर पार्वती को चढ़ाएं तथा शिवजी को धोती अंगोछा चढ़ाना चाहिए और विधि विधान से पूजा करने के बाद हरितालिका व्रत की कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। कथा पढ़ने अथवा सुनने के बाद सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती, अनंथा अंत में माता गौरी की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद भगवान की परिक्रमा दिन रात भर जाग कर गौरी शंकर की पूजा, कीर्तन, स्तुति आदि करनी चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल स्नान करके पूजा के बाद माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है उस सिंदूर से सुहाग स्त्रियां ने
चाहती हैं। उसके बाद चढ़ाए हुए प्रसाद या हलवा या क्षेत्र विशेष के विधान अनुसार अपने उपवास तोड़ना चाहिए। उसके बाद सुहागन की सामग्री को किया गया किसी भी ब्राह्मण या धोती अंगोछा ब्राह्मण को दे देना चाहिए। व्रत की ध्यान योग बातें। जो स्त्री या कन्या इस व्रत को एक बार करता है उसको प्रत्येक वर्ष विधि विधान के साथ करना चाहिए। पूजा का अखंड किसी भी सूत्र में नहीं करना चाहिए। इस दिन नव वस्त्र ही पहनना चाहिए। हरितालिका तीज पूजन मंदिर तथा घर के दोनों स्थान में किया जा सकता है। इस दिन अन्न जल या फल नहीं खाना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने का उद्देश्य इस व्रत के महात्म्य की कथा यही कही है। श्री भोले शंकर भोले गौरी पर्वतराज हिमालय पर स्थिर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल अवस्था में 12 वर्ष तक अघोरमुखी होकर घोर तपस्या की थी। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किया था। माघ की विक्रल में शीतलता में तुमने नितरन जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख के जल देने वाले गर्मी में तुमने पंचनागिन से शरीर को तप किया। श्रवण के मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुमने पति तुम्हारी कष्ट संध्या तपस्या को देखकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने बड़ा कैलाश होते हुए तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता के ने हृदय से अतिथि सर्वतक करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़े कठोर तप किए हैं। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर गिरिजर राज ने प्रसन्न हो उठे। उनके जोश से कलेश से दूर हो गए। प्रसन्नता चिंत होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वर करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा है, महेश है। या तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सर्वथा इसी में है कि पति का घर जाकर पुत्री अपने पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकारता को पाकर नारद जी ने विष्णु के पास गए और उन्होंने तुम्हारे विवाह के निश्चिंत होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बातें जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुमने दुख का कठिन ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिकता दशा को समझ लिया था और तुम्हारे उस विवशता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैं सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित किया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और तथा सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसने एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन यापन उसी से निवारण करे। सच्ची आस्था और कनिष्ठ से समस्त तो ईश्वर भी हैं। स्मरण करना पड़ता है। मैं तुम्हारे घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली में भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता भी तुम्हें खोज ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़ी दुखी थे, चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम ना जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उनका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग भी नहीं रहूँगा। यहीं पर सब सोचकर गिरिजर ने सोर्स में तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तिथिया को नक्षत्र हस्त में उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट सध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष आ पहुँचा और तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न होकर
तुम्हें वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से अपने पति के रूप में वर कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर या पराधे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में ही प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु और दरविंदों को सहेली गिरिजा तुम्हारी खोज करते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट संध्या तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देख कर गिरिजान अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आया। उन्होंने उसके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैं अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपने तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई थी। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करिएगा। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्र श्लोक विधि विधान पूर्वक तुम्हें हम दोनों का विवाह सूत्रों में बांध दिया गया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तिथि को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया है उसी के फलस्वरूप तुमने विवाह हो चुका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाले प्रत्येक युवती को यह व्रत करने को कनिष्ठता तथा आस्था से करना चाहिए। इस बातों का खास ध्यान रखें। हरितालिका तीज पर तृतीया तिथि में ही पूजन करना चाहिए। तृतीया तिथि में पूजन गोधाली तथा प्रदोष काल की जाती है। चतुर्थी तिथि में पूजा मान्य नहीं है। चतुर्थी तिथि में पारण किया जाता है। दूसरा, नवविवाहित पहली बार इस व्रत को जिस तरह रखेंगी हमेशा उसी प्रकार इस व्रत को करना होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि पहले व्रत से जो नियम आप उठाए उसका पालन करें। अगर निराजल ही व्रत रखना है तो फिर हमेशा निराजल ही व्रत रखें। आप इस व्रत के बीच में पानी नहीं पी सकते। तीसरा, तीज व्रत में अन्न जल फल 24 घंटे कुछ नहीं खाना होता है। इसलिए इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। तीज का व्रत एक बार आपने शुरू कर दिया तो आपको इसे हर साल ही रखना होगा। अगर किसी साल बीमार हुए तो व्रत छोड़ना नहीं सकते। ऐसे में आपको उद्यापन करना होगा या अपनी सास देवरानी को देना होगा। चौथा, इस दिन खुद को 16 श्रृंगार करना होता है। साथ ही सुहाग का सामान सुहागी महिलाओं को वितरित करना होता है। हर हर महादेव।